आईफा अवार्ड्स हो और उस पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होना ही था जो हुआ। और इस साल कार्तिक आर्यन ने होस्ट किया आईफा अवार्ड्स को शाहरुख खान के आशीर्वाद के बाद। और बहुत अच्छे रहे हैं मुझे लगता है आईफा अवार्ड्स। अभी तक तो मतलब खैर सोर्सेस से ही पता लगा है, बाकी जो सोर्सेस हमारे हैं बहुत सारे उनसे पता अभिषेक सर। चला है। बाकी कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर मिला है भूल भुलैया 3 के लिए, जो काफी शॉकिंग है और काफी अजीब सी बात है। उनके अलावा कृति सेनन को डिजिटल में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दो पति मूवी के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, विच इज अगेन अनयूजुअल चीज। फिर कृतिका ढिलोन को, जो सबसे शॉकिंग सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि एक चीज जिसमें वही एब्सेंस है और उसी को अवार्ड मिल जाए, मतलब जैसे स्टोरी के लिए मिला उनको बेस्ट स्टोरी के लिए, और फिल्म में स्टोरी नहीं है सबसे खास बात ये, तो पता नहीं क्यों दिया गया है, क्या रीजन हो। हम्म। अ, वो सोचने वाली बात है। मतलब उस जितनी मूवीज आई हैं साल में सब उससे बेटर है, मैं तो ये कहूंगा। फिर भी उस मूवी को मिल गया। तो वर्स्ट शायद देना चाह रहे होंगे, गलती से बेस्ट दे दिया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक। पता नहीं उसके बारे में हम्म। बातचीत करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इन तीनों अवार्ड्स के बारे में, फिर आगे बातचीत करते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक कार्तिक आर्यन की बात होती है, तो कार्तिक आर्यन ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट कमर्शियल एक्टर। बट और मुझे लगता है कुछ कुछ उनकी जो मूवीज रही हैं वो क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट से भी अच्छी रही हैं, जैसे कि चंदू चैंपियन है। और उसके लिए शायद उनको अवार्ड मिलता तो दैट वुड बी मोर जस्टिफाइड। बट अगेन सिंस आईफा भी थोड़ा सा मतलब कहने को तो एक अवार्ड है, मतलब कहने को तो एक अवार्ड फंक्शन है, बट इट इज मोस्टली अ कमर्शियलाइज्ड सेटअप। तो शायद इसी वजह से उन्होंने भूल भुलैया 3 के लिए उनको अवार्ड दिया, जो कि मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज। और जब हम बात करते हैं कृति सैनन की, तो कृति सैनन को जो डिजिटल में मिला बेस्ट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, तो उसमें भी मतलब उसमें तो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आया कि व्हाई डिड दे पिक हर फॉर दैट। मतलब हो सकता है उनकी कोई और ऐसी परफॉर्मेंस किसी साल रही हो जहाँ जो वो शायद इसके लिए ज़्यादा बेटर रहती, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि इट हैज़ बिकम जस्ट यू नो फेम कॉन्टेस्ट कि भाई जो पॉपुलर है अभी उसको जिता दो। कनिका ढिल्लोन अगेन अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड शी हैज़ रिटन क्वाइट अ फ्यू गुड थिंग्स इन हर लाइफ, बट जो बेस्ट स्टोरी डिजिटल के लिए उनको मिला फॉर दो पति, तो वो समझ नहीं आया कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। कई बार होता है ना, बिकॉज एक राइटर ने या फिर किसी भी एक्स वाई जी आर्टिस्ट ने किसी भी फॉर्मेट में ऐसी अपनी एक इमेज बना ली है कि लोग उसको पसंद करते ही हैं। मतलब ऐसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा स्टैनली क्यूब्रिक का, तो मतलब ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। और उनकी एक मूवी थी जिसमें टॉम क्रूज था, जिसमें कहते हैं वो इल्यूमिनाटी को एक्सपोज कर रहे हैं, ये सब वो सब। तो मुझे उस मूवी को देख के समझ ही नहीं आया, मैंने पूरी एंड तक देखी कि लोग इतना उसकी हाइप बना रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आया कि था क्या इस मूवी में। बिकॉज कई बार एक हम्म। हाइप के बेसिस पे कि भाई ये बंदा कुछ ऐसी चीज कर रहा है, उस बेसिस पे ही लोग उसको पसंद कर लें, दैट इज द कमर्शियल साइड ऑफ इट। बट उस चीज को आप क्रिटिकली भी अक्लेम कर दो, सो दैट इज क्वाइट आयरॉनिकल। और जैसे कि मनीष ने भी पहले कहा, बहुत सारे और डिजर्विंग लोग थे जो शायद इस कैटेगरी में जीतने चाहिए थे। और आई वुड गो इवन एज फार एज टू से कि कई बार अगर वो लोग नहीं भी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है कि उनको अवार्ड देना ही चाहिए। मतलब अवार्ड फंक्शन तो इतने ज़्यादा रिकरिंग हो गए हैं, जैसे कि हर साल एक शादी होती है वैसे वाली चीज़। तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यू है, जो उनका मतलब वो एक मेरिटोक्रेटिक नहीं लगते। और फिर अवार्ड्स का पॉइंट ही क्या रहा अगर वो मेरिटोक्रेटिक नहीं है। तो हम दोनों का आई थिंक सिमिलर ही डिसेंट है ऑन द थिंग एज वेल। बाकी आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू ऐड। ऑल्सो मेरे पास भी बहुत कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, बस यही है कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट और फॉल कर सकते थे। यामी गौतम को दे सकते थे आर्टिकल 370 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। या फिर अगर हम देखें तो इवन तो भूमि जो है वो काफी अच्छा कर पाई थी भक्षक मूवी में, उनको मिल सकता था। रणदीप हुड्डा है, उनको बेस्ट एक्टर का मिल सकता था फॉर वीर सावरकर। इसके अलावा और भी मतलब कैटेगरीज में फॉल हो सकते थे आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। कनिका ढिल्लोन को स्टोरी के लिए मिला, जो मुझे लगता है शायद इम्तियाज अली और साजिद अली को मिल सकता था फॉर चमकीला फिल्म, या चंदू चैंपियन के राइटर्स को मिल सकता है। पता नहीं क्यों, मतलब वियर्ड है काफी, और इतना वियर्ड क्योंकि जो सबसे खराब जिसने किया आपने उसी को अवार्ड दे दिया, वो ज्यादा। मतलब आप ऐसा सोचो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और पाकिस्तान जीत गया होता, तो समथिंग लाइक वैसा हो जाता ही। हम्म। और ठीक है तुक्के लग जाते हैं कई बार, बट दिस इज नॉट अबाउट तुक्का एज वेल, क्योंकि आप यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपने तो जो काम किया आपको पता मीडियोकर है, हम्म। बट सामने वाला उसको रिकॉग्नाइज करके अवार्ड देते, तो मुझे काफी वियर्ड लगा। साल की सबसे खराब बुक को अगर बेस्ट बुक मिल जाए, बुकर मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वैसी वाली चीज है। खैर लेफ्टिस्ट इसके बारे में जानते ही होंगे कैसे मिल जाता है, पर ठीक है, मतलब उस पर ना जाते हुए हम नॉर्मल अपना मूवीज पे हम्म। लौटते हैं। तो यही है हमारी तरफ से तो कि काफी हद गलत तक लोगों को दिया गया। काफी हद तक ये चीज पूरा ग्लोबल फिनोमेना बन गया। अगर हम ऑस्कर्स की भी बात करें तो उसकी भी लेजिटिम मतलब उसकी भी लेजिटिमेसी को लोग क्वेश्चन करते हैं।
ग्रैमीज तक पे आ गया कि यार मतलब उन्होंने तो एक बियॉन्से की कैटेगरी बना देनी चाहिए कि बियॉन्से बेस्ट अवार्ड इन द बियॉन्से कैटेगरी से कैटेगरी। हाँ। कैटेगरी से याद आया, एक बार कृति सेनन को नथिंग टू हाइड अवार्ड दिया गया, पता नहीं वो क्या नई कैटेगरी स्पेसिफिकली कृति सेनन के लिए बनाई गई थी। सो इंडियन बियॉन्से हमारी हाँ, कृति सेनन जी, जिनके लिए वो बिल्कुल। कैटेगरी क्रिएट की गई। मतलब उस साल शायद उनकी कोई मूवी नहीं आई थी या उनको किसी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं कर पाए थे, तो स्पेसिफिकली उन्होंने उनके लिए बनाया और उनको अवार्ड दिया, जी वालों ने दिया था वो। तो तो मतलब वियर्ड है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, चलो कुछ होता ब्रांड होगा आगे प्रमोशन टू द बढ़ेगा। नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्रांड प्रमोशन काइंड ऑफ। ब्रांड तुम हाँ। पी आर चिल्लाते रहे रोहित शर्मा के लिए लोग, असली तो हम्म। कृति सेनन का चल रहा है। पर ठीक है, सारी बातें साइड करके यही है कि यही तीन अवार्ड्स थे जो हमें थोड़े ज्यादा खराब लगे। और कैटेगरीज हैं जिसमें शायद अच्छे कैंडिडेट्स को चुना गया, इसलिए हम उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम खराब चीजों पे बातचीत करते हैं, करते नहीं है, मतलब कर लेते हैं कभी कभी उसको एक अलग एंगल से देखने के लिए। बट ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी बातचीत खराब बातचीत सब देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब फ्लेम ऑफ थॉट्स विद मी मनीष विद उत्कर्ष। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।